हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इंटीग्रेशन का आज वीडियो नंबर 3 होगा जिसमें हम 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन दिया था, कुछ फार्मूले बताए थे और 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। न्यूमेरिकल इजी थे, एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स। और आज के क्लास में भी 1-2 न्यूमेरिकल किया जाएगा और ख़ास करके कुछ आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैसे पहुंचा जाता है या फिर इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैसे पहुंचा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताया है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब उल्टा है, अर्थात अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। डिफरेंशिएशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इंग्लिश में लिखा हुआ है डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन का उल्टा का मतलब इंटीग्रेशन, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले रिकेप कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं। क्या? जैसे मान लो i बराबर x टू दी पावर 2 dx का इंटीग्रेशन करना हो, तो हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन में जो पावर होती है वो एक बढ़ जाता है, मतलब x के पावर 2 + 1 और जितनी पावर रहेगी वही डिनोमिनेटर में, तो 2 + 1 3 और एक c जोड़ते हैं। c का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ, नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब एक समाकल नियतांक होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से फाइनल आंसर होगा x टू दी पावर 3/3 + c। ये तो बेसिक चीज है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। वैसे परेशान ना होना, घबराना नहीं, आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, i = e टू दी पावर x dx। अच्छा, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x, मतलब e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है। यानी e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और जिसका इंटीग्रेशन सेम होता है, यानी डिफरेंशिएशन भी e के पावर x और इंटीग्रेशन भी e के पावर x। एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में पूछता है कि फाइंड द फंक्शन, एनी फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन हुज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज सेम। एक ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन की बात कीजिए जिसकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होती है, तो वो फंक्शन तुम्हारा क्या है? e टू दी पावर x। बातें मेरी समझ में आ रही? आओ तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है i बराबर इंटीग्रेशन 1 - sin 2x का इंटीग्रेशन करो। अब 1 - sin 2x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? प्रॉब्लम है। हाँ, अगर ऐसे रहता कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c, बट रूट के अंदर। अब सुनो क्या करोगे। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इंटीग्रेशन √1 - sin 2x को लिख सकते हो 2 sin x cos x। भाई sin 2x का यह फार्मूला होता है। देखो, sin 2x को लिख सकते हो 2 sin x × cos x। cos 2x का जो फार्मूला होता है वो 3 होता है। क्या? 2 cos square x - 1 = 1 - 2 sin square x = 2 cos square x - sin square x। तो cos 2x के 3 फार्मूले। सिमिलरली tan 2x को क्या लिखा जा सकता है? 2 tan x/1 - tan square x। तो sin 2x का जो आइडेंटिटी होता है, जो फार्मूला होता है, वो 2 sin x × cos x होता है। रख दिया हूँ। सो sin 2x का मतलब 2 sin x × cos x। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन 1 को लिख सकते हो sin square x + cos square x। भाई आइडेंटिटी पढ़े हो, sin² θ + cos² θ = 1। ठीक,
अच्छा, -2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब बोलो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल का स्क्वायर इंटू डी। अच्छा, अब सोचोगे कि सर आपको कैसे मालूम है कि 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। प्रैक्टिस करते रहो, तुमको मालूम चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में तुमको क्या करना है, या फिर जो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि तुमको क्या करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खैर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में है ना। सो अब क्या करो कि ध्यान दो, ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो एक बाहर निकल जाएगा। सो आई बराबर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। खत्म हो गया साहब, अलग अलग कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन जो होगा, फाइनल इंटीग्रेशन होगा, वो होगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। समझ में मेरी बात आ गई? तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स 2-2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 4 माइनस 7 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। करो इसका इंटीग्रेशन। एक बार वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। आओ मैं करके दिखाता हूं। सो इंटीग्रेशन पहले अलग अलग कर दो। 4 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अरे भाई a प्लस बी अपॉन में c को लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी, लिख सकते हो। सो इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन 4 कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7। अब थोड़ी ध्यान देना, साइन बटा कॉस, नीचे 2 बार कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस की बात कर रहे हैं, साइन बटा एक कॉस tan हो जाएगा और एक नीचे कॉस एक्स बचेगा। भाई देखो, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन बटा कॉस हो जाएगा tan एक्स और नीचे एक कॉस एक्स बचा। अब ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, सेक एक्स डी एक्स। भाई इस कॉस का उल्टा सेक होता है। अब अलग अलग करो। सो इंटीग्रल ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ tan एक्स सेक एक्स, tan एक्स सेक एक्स डी एक्स। अच्छा, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए जो कांस्टेंट होती है वो अंदर बाहर हो सकता है, -7 और यहां से मिलेगा सेक एक्स tan एक्स डी एक्स बराबर 4। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स -7 और सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स और एक इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट सी। सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। तो ये बातें छोटी छोटी फार्मूला याद रहना चाहिए। अभी लग रहा होगा कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बट धीरे धीरे कब बड़ा हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। कब न्यूमेरिकल बड़े बड़े होना शुरू होंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा। जैसे जैसे ही आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जैसे ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आएगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद पार्शियल, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, इंटीग्रेशन बाय सबसे टफ होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। खैर, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिए देता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करने का प्रयास करना। एक चीज याद करना नोट में, क्या dy बाई डी एक्स दिया हो, dy बाई डी एक्स दिया हो और y की वैल्यू पूछ दे, कुछ दिया हो और y की वैल्यू पूछ दे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो y आ जाएगा। y आने का मतलब dy बाई डी एक्स से इंटीग्रेट करोगे तो y आ जाएगा। नहीं समझ में, आओ समझाते, एक सवाल करके दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है
कि इफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3e टू द पावर x प्लस 5 फाइंड y, मतलब y की वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्या करना होगा, dy बाई dx क्या दिया हुआ है, dy बाई dx क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे ध्यान दो, तुम क्या इसको लिख सकते हो d बाई dx इंटू वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 4x क्यूब माइनस 3e टू दी पावर x प्लस 5। अच्छा, हमको y की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब dy बाई dx को हटाना है। कैसे हटेगा, इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट टू द बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन dy बाई dx। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, नीचे देखो x है, यानी इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में करोगे। सो इंटीग्रेशन dy बाई dx y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3x e क्यूब पावर x प्लस 5, और किसके रिस्पेक्ट में, dx के। अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंस एक दूसरे को बर्बाद करेंगे, तो y इंटीग्रेशन 4 बाहर तो x के पावर 3 dx माइनस 3 बाहर इंटीग्रल e टू दी पावर x dx, 5 कांस्टेंट बाहर तो कुछ नहीं छूटेगा तो 1 बच जाएगा 5 बाहर निकलेगा, ऐसे इंटीग्रेशन होगा 5 dx। तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो 5 बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रल ऑफ dx। बोलो समझ में मेरी बात है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, कितना होगा, इसको मिटा दें। सो y इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करो, x के पावर 3 है तो x के पावर 4 अपान 4, भाई एक बढ़ा दोगे, माइनस 3 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 5, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, 1 का y के रिस्पेक्ट में y, 1 का z के रिस्पेक्ट में z, 1 का m के रिस्पेक्ट में m, 1 का x के रिस्पेक्ट में x, और एगो अपने मन से कांस्टेंट c। सो y इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, x टू दी पावर 4 3e टू दी पावर x, आंसर। ठीक, समझ में मेरी बात आ गई। भाई dy बाई dx दिया था, भाई पूछ रहा था, तो हमने dy बाई dx को थोड़ा तोड़ दिया, dy बाई dx इंटू वाई कर दिया। हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब dy बाई dx को हटाना होगा। कैसे हटेगा, इंटीग्रेट कर दो। एक और सवाल, एक अपने से करो, ds अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस t, 2t दे दिया, 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, s इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन s एंड t। सवाल क्या कह रहा है कि इफ ds इज इक्वल्स टू dt इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, देन एंड s इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन s एंड t में रिलेशन करना है, फाइंड करना है कितना, कुछ नहीं, इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रेट करो ds अपॉन में dt, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डिनोमिनेटर t है, t के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 dt। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन कटेगा, क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर dt, इसके बाद इंटीग्रेशन t dt, इसके बाद इंटीग्रेशन 1 के साथ 1 dt, तो s इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो t के पावर 3 अपॉन 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन पावर देखो 1 है, तो t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का t के रिस्पेक्ट में t, और अपने मन से इंटीग्रेशन ऑफ क्या जोड़ना है, कांस्टेंट, इसको कर दो 1। अब देखो कह रहा है s इज इक्वल्स टू 0 पे t इज इक्वल्स टू 0 होता है, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ 0, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0, तो s की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बराबर, यहाँ पे 0 रखोगे तो देखो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। c की वैल्यू यहाँ पे रख दो 0, तो s इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 अपॉन 3 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस टी, यही हमारा रिलेशन होगा s एंड c में, तो यही होगा फाइनल आंसर।
समझ में मेरी बात आ गई। तो ऐसे इंटीग्रेशन को, छोटे छोटे इंटीग्रेशन को डील किया जाता है। अच्छा, अब तक जो हम पढ़ा रहे थे वो छोटा छोटा न्यूमेरिकल था, प्रोसेस बता रहे थे कि इंटीग्रेशन कैसे होते हैं। अब अगला जो वीडियो बनेगा वो हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन। ठीक, तो 3 मेथड बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड एंड थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो 3 मेथड इंपॉर्टेंट है। अब जो वीडियो बनेगा वो टफ का मतलब बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं और कॉम्पिटिटिव में, खास करके जेईई मेंस में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो डील किया जाएगा। तब तक पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना ही बस। ऑल द वेरी बेस्ट।